हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो किताब को लिखा है इन्होंने। हम इनसे ये काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं और इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। हम बात करेंगे कि आखिर इनके दिमाग में क्या है और उन्होंने किताब लिखने के बारे में क्यों सोचा अचानक से, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यकीनन स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र हूँ, ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र हूँ और दुनिया में अलग अलग जगह ट्रैवल करता हूँ और ट्रैवल करते हुए मैं बाकायदा पोर्ट्रेट्स लेता हूँ। तो मेरा बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है क्योंकि हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। मेरा मानना यह है कि जब तक आप किसी से मिलते हैं, भले वो आपकी ज़बान जानता हो या नहीं जानता हो, आप उसके साथ बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसे कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं, फिर जाके उसकी एक तस्वीर बनती है जिसके पीछे हज़ारों कहानियाँ होती हैं। तो इसी बीच मैंने उनकी कहानियों के पीछे भी गया और इस पूरी किताब के अंदर हिंदुस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की कहानियाँ हैं और मैंने इस पूरी कहानियों का जो मरकज़ी किरदार है वो औरतों ने अदा किया है। वो औरतें या वो लड़कियाँ जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं या जो कुछ करना चाहती थी, या वो ख़वातीन जो मशरक़ी हैं और उनकी ज़िंदगी अजीब नशो फराज से गुज़री और उनको बहुत सारी तकलीफ़ पैदा हुई ज़िंदगी में, उसका उन्होंने कैसे सामना किया और कैसे उस परेशानी से बाहर निकली अपनी फैमिली के लिए। तो ये कहानियाँ जो हैं फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ उन ख़वातीन की हिम्मतों को ज़ाहिर करती हैं, उजागर करती है। और मुझे ऐसा लगा कि खातून कहीं की भी हो, उसके लिए फ़ैमिली का मकसद एक जैसा होता है। वो उसके अंदर जो जज्बा होता है वो इसार, मोहब्बत, कुर्बानी का होता है और उसकी जो ताकत है। इसलिए मैंने उनको हमेशा कहा कि मोन्नस के साथ साथ मैं सिन्फ़े नाज़ुक नहीं कहता हूँ, मैं उनको सिन्फ़े आन कहता हूँ। ये किताब है बेस उन सिन्फ़े आन ख़वातीनों के नाम और उनकी नज़र। ये नामक पब्लिकेशन ने इसको शाया किया है और ये आपको नामक पब्लिकेशन की साइट पर रुपयों के बाद आपको रेफ्ता पर, मकतबा जामिया पर, अमेज़न पर और किंडल पर ये दस्तयाब होंगे। तो ख़ास तौर से जो भी लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़ोर देते हैं, ख़वातीन की हिम्मत को सलाम करते हैं, उनकी पज़ीराई करना चाहते हैं, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है ये उनके दिलों तक पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ जावेद अली खान जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं और अभी वो बुक लॉन्च में आए हैं। तो जावेद साहब कुछ बताएंगे आप इस बुक के बारे में? हमारे जामिया के एक पुराने साथी हैं भाई ज़ुबैर इरशाद साहब, वो विदेश में काम करते हैं लेकिन उन्होंने उर्दू में एक कहानियों का मजमुआ वो लेकर के आए हैं जो ख़वातीन की जो इक़्तिसादी सनती हालात हैं और समाजी हालात हैं उनसे मुताल्लिक़ कई कहानियाँ इस किताब के अंदर हैं। उनकी हालत क्या है, वो किस तरीके से सोचती हैं, किस तरीके से रहती हैं, क्या उन्हें करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी किताब साबित होगी और उर्दू अदब के अंदर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन आज के दौर में जब उर्दू थोड़ा कमज़ोर हो रही है, ऐसे वक्त में ऐसी किताब का आना बहुत अच्छी बात है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसी कहानियों का मजमुआ लेकर के आए हैं और आने वाले दिनों में उनकी और ज़्यादा किताबें आएँ, वो और तरक्की करें। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। ओखला की आवाम जो उर्दू के चाहने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, उर्दू वालों को पैगाम देने की स्थिति मेरी नहीं है क्योंकि मैं खुद उर्दूदा नहीं हूँ और मेरी तालीम का एक बड़ा हिस्सा हिंदी मीडियम में हुआ और मैं उर्दू समझ तो सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने और लिखने में मुझे परेशानी होती है। लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी ज़ुबान है और जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हर दौरे हुकूमत में उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन ओखला में एक बहुत बड़ा तबका इस इलाके में उर्दू के जानने वालों का, उर्दू के चाहने वालों का है। मैं समझता हूँ कि ऐसी किताबें या ऐसे मजमुए और भी शाया हों तो उर्दू अदब और ज़्यादा मजबूत होगा। जनाब ज़ुबैर साहब,
काम तो बड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और यहाँ मौजूद सभी हमारे साथी भाइयों में मेरे साथ थोड़ी सी परेशानी ये है कि मैं उर्दू वाला नहीं। मैं स्कूल में हिंदी में पढ़ता था और फिर जब जामिया में पढ़ने आया तो यहाँ मीडियम अंग्रेजी का था और माहौल उर्दू वाला था जामिया का। तो ये अंग्रेजी और उर्दू जो थोड़ी बहुत समझ में आने लायक मुझे आती है, बोलने लायक तो नहीं आती लेकिन समझ में आने लायक आती है, तो वो मजबूरी में ही मैं सीख गया। अब जुबैर साहब ने मुझे ये काम पकड़ा दिया कि मैं एक किताब लिख रहा हूं और इसके लिए कुछ लिखो। तो मैं ये समझता था कि फोटोग्राफी करते हैं जुबैर साहब, तो कुछ फोटोग्राफी से रिलेटेड इनका काम होगा, उसी से रिलेटेड कोई किताब ये लिख रहे होंगे। फिर इन्होंने बताया कि नहीं, मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं उर्दू में और जो महिलाओं के हालात से जुड़ी हुई हैं, एक तरीके से वीमेन एम्पावरमेंट का काम ये इन्होंने बताया मुझे कि उस तरीके का कुछ काम है। तो मैंने कहा उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर इन्होंने मुझे तरकीब बताई, बोले अपनी बेगम साहब से कहानियां सुनिए पहले, क्योंकि मुझे पढ़नी भी नहीं आती। इन्होंने कहा मैं लिख के आपको भेज दूंगा, तो मैंने पढ़ूंगा कैसे। तो फिर उन्होंने तरकीब बताई कि अपनी बेगम साहब से वो कहानियां सुनिए। मेरी बेगम यही जामिया में पढ़ाती थी अभी साल भर पहले तक स्कूल में, और उर्दू ही पढ़ाती थी इत्तेफाक से। उन्होंने चलो ये काम हो जाएगा। तो उन कहानियों को सुन के और फिर आप बताइए और उनसे उर्दू में लिखवाइए। तो हमें दोनों को इन्होंने काम में लगा दिया। तो मुझे लगा कि ये जो जुबैर इरशाद साहब हैं, ये जामी तो है ही हैं, साथ ही साथ ये कुछ लोगों का अवतार भी है। फोटोग्राफी के जो फादर माने जाते हैं, उनको फ्रेंच सज्जन एक हुए हैं, हिंदी में उनका नाम जो प्रोनाउंस करते हैं वो नाइस फोर नीप से। अब फ्रेंच में अंग्रेजी में कैसे करते हैं वो मुझे ठीक से पता नहीं, नाइस फोर नीप से उसका नाम। तो मैं समझता था कि जुबैर इरशाद के अंदर जो आत्मा है वो नाइस फोर नीचे की ही होगी। में जो सबसे बड़ा काम आज तक हुआ है लेखन की दुनिया में, तो मैंने एक पढ़ी थी किताब अपने छात्र जीवन में ही, वो भी एक फ्रेंच महिला की लिखी हुई थी। हिंदी में तो ट्रांसलेशन उसका स्त्री के नाम से था, लेकिन अंग्रेजी में बड़ा पॉपुलर वो काम है सेकंड सेक्स के नाम से, और उसकी राइटर साइमन दे बोवर है। तो मैंने कहा साइमन दे बोवर की आत्मा भी जो है इनके अंदर है, तो ये नीपसे के भी और बोवर के दोनों के अवतार हैं। तो ये इनकी, ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि इन सब चीजों से इनकी जो सलाहियतें हैं उनका अंदाजा होता है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जामिया के साथी, और मैं अभी पिछले दिनों अभी रिजवान साहब से जिक्र हो रहा था कि जो काम भी बता दिया जाए उसे पूरे तरीके से, अगर बहुत अच्छे तरीके से ना करें तो मतलब काम चलाऊ तरीके से हम कर ही लेते हैं। फिर जुबैर साहब ने उसमें ये जोड़ा कि भाई अगर बेलचा फावड़ा भी हमें थमा दिया जाए तो उसे भी बड़े आराम से हम चला देते हैं, और उससे भी कोई मतलब हम लोगों को संकोच नहीं होता उसे चलाने में। मैं इनको
बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने ये कहानियों का एक मजमुआ लिखा है जो हमारे सामने लेकर के आए हैं, जो अभी आम हो जाएगा हम सबके लिए। मैं तो सुन चुका हूं, दोबारा फिर सुन लूंगा, पढ़ने की तो मेरी स्थिति है नहीं उर्दू, पढ़ता भी हूं तो बहुत टाइम लगता है, उसको कई बार पूछना पड़ता है कि ये प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है इसका निकल करके। तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूं और आप सब साथी यहाँ हौसला बढ़ाने उनका आए हैं, और आजमी के लोग भी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भी मैं यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जामिया के साथी जिस फील्ड में भी जो कुछ भी करें, जामिया से उसको हमेशा समर्थन मिलता है, उसमें काफी मदद मिलती है, हौसला जब आप लोग बढ़ाते हैं उस काम को अंजाम देने में। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनकी किताब खूब बिके, और पब्लिशर्स जो हैं जिन्होंने ये हिम्मत जुटाई किसी लेखक का पहला काम वो उन्होंने प्रकाशित किया, हिम्मत की, और आगे भी और लिखेंगे। तो अब आपसे भी हमारा वायदा कि इसमें वो हम आपसे वायदा चाहते हैं कि आप लिखते हैं, आप जो है जब लिखेंगे अब और ज्यादा पॉपुलर होंगे आपके लेखन, तो आप पब्लिशर मत बदलिएगा। जब आदमी जब मजबूर हो जाता है तो फिर वो कितनी आमदनी होगी, और यहाँ तो किसी बड़े पब्लिशर के पास आप नहीं, मतलब बड़े तो ये भी होंगे, मुझे पता नहीं कितने बड़े हैं, लेकिन इन्हें ही बड़ा कीजिएगा। अगर आप जब बड़ा काम करने लगे तो फिर अपने पब्लिशर को इन्हीं को बड़ा कीजिएगा जिन्होंने शुरू में। और मेरी ये आदत है कि मैं अपने पुराने साथियों को जिन्होंने मुझे कभी सहयोग किया है या मेरे साथ रहे हैं, मैं कभी नहीं भूलता, मुझे सब याद है, और जहां भी मौका मिलता है मैं उनके साथ जब भी जरूरत होती है मैं होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दो खोल लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा, दिखाना पड़ता है। जो लिख रहा है बहुत आराम से उसको कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ कहते ना